तो बहन जी को पता है कि मैं अकेले जाकर जीतूंगी नहीं, तो बहन जी के अलावा बसपा को कोई और किसी की ताकत ही नहीं है इस देश के अंदर, मोदी की भी ताकत नहीं है जो बसपा को गिरा सके या डाउन कर सके। अगर इसको बर्बाद कोई करेगा, इसको खत्म कोई करेगा, तो ना वोटर करेगा, ना इस देश का कोई विपक्ष कर सकता है, ना मोदी कर सकता है, ना आरएसएस कर सकता है। अगर इस पार्टी को कोई खत्म करेगा तो वो बहन जी कर सकती है। बहन जी आज ही उठ के खड़ी हो जाए तो ये सारा वोटर जो अभी गठबंधन में गया सारा बीजेपी की, बसपा की ओर खिसक के आ जाएगा। जो पार्टी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर खड़ी हुई थी वो पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हो गई। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय तो बीजेपी सबसे बढ़िया एजेंडा चला रही है, तो लोग आपके साथ क्यों आएंगे, फिर तो बीजेपी के साथ चले जाएंगे। तो ये जो पार्टी की जो नीतियां थी उनको तोड़ देना, इसके लिए मैं एक सबसे बड़ा और महान गलती बताती हूं, जो है कैडर को खत्म कर देना। बसपा का जो जमीन बेस कैडर था वो खत्म हो गया। सारा अधिकारी कर्मचारी उस समय पर काशीराम साहब ने जोड़ा था, वो संडे सैटरडे जाकर के लोगों में बसपा की नीतियों को बताता था, बसपा के किए हुए कामों को बताता था। आज बसपा के जो करे हुए काम है इतने कम समय में, जो प्रधानमंत्री मोदी भी पूरे देश में नहीं कर पाया, जो बहन जी ने विकास कर दिया था यूपी के अंदर, वो कार्यों का प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा क्योंकि कैडर नहीं है। नेता केवल इतना काम करते हैं जितना वोट मिल जाए और बाकी इसके अलावा वो नहीं करते। आज भी बहन जी नीतियां चेंज करें और बहन जी सम्मान देना शुरू कर दें जमीनी कार्यकर्ताओं को, आज भी वो कार्यकर्ताओं से मिलना शुरू कर दें, कह दें कि सीधे मुझसे मिलने के लिए मैं जनता दरबार लगाऊंगी, मैं मिलूंगी, अपनी समस्या बोलो, मैं बैठूंगी, मैं आऊंगी, हफ्ते में, महीने में, 2 महीने में एक बार बैठूंगी अपनी जनता के साथ, जो मेरा वोटर है उसके पास बैठूंगी। जब वोटर और नेता का आई कांटेक्ट होता है, मिलते हैं, चाहे वो हाथ हिला दे, चाहे वो 2 शब्द ही बोल दें, तो कार्यकर्ता में, वोटर में एक ताकत बढ़ती है, ऊर्जा का संचार होता है कि मैं अपने नेता को देख के आऊं, मैं अपने नेता से मिल के आया हूं। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ है दीदी निर्देश जी। निर्देश जी, बहन जी की पार्टी बीएसपी 0 पर आकर रुक गई है, जो वोट भी है वो भी माइनस में जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि बहन जी की बसपा जो है ना खत्म होने की कगार पर आ गई है। आज क्या कहना चाहोगी? देखिए, लोग जो कह रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई है, और ग्राउंड की सच्चाई भी यही है। 0 पे कहने का मतलब यही है कि आज 0 सीटें हैं। विधानसभा चुनाव में 1 सीट आ गई थी, अब लोकसभा चुनाव में 1 भी नहीं है। और ये बात आपके इंटरव्यू मैंने 1-1.5 महीना पहले ही ये बता दी थी कि बहुत बुरा हाल होने जा रहा। लेकिन जो अभी अंधभक्त हैं वो कुछ गाली टाइप का शुरू कर देते हैं और बहुत अभद्रता पर आ जाते हैं, इसलिए कहीं कहीं उनका मन रखने के लिए हमने आशा जगाई, उम्मीद जगाई कि कहीं ये बिल्कुल डाउन ना पड़ जाए, कम से कम कोशिश तो करें। तो उन्होंने कोशिश भी की, उसके बाद भी यहाँ पर 0 है। तो जो आज बसपा की 0 हालत हुई है, इसके जिम्मेदार ना तो वोटर हैं, इसका जिम्मेदार वोटर नहीं है कतई भी। वोटर आज भी बसपा के लिए समर्पित है, लेकिन बसपा वोटर के वोट का सही से उनको इस्तेमाल करना भी तो तरीके से सीखे। लेकिन आज स्थिति ये है कि बसपा की हालत इतनी बुरी है कि बसपा का वोटर मन मार के दुखी होकर, जिस कांग्रेस को छोड़कर जिसने बसपा बनाई थी, आज वो वोटर दुखी होकर के उसने कांग्रेस गठबंधन को वोट दिया है। और गांव गांव में मेरे साथ, मैं अभी गांव से आ रही हूँ, 8-10 दिन में गांव के अलग अलग जगहों पर रही, लोगों ने कहा कि हम बहुत दिल दुखाकर, मन दुखाकर और ये सोच करके कि वोट खराब हो जाएगा, या हमारा बहुत मन मार के हमने जो है पहली बार जब से बसपा बनी है, लोगों ने कहा कि हमने अब तक बसपा को वोट दिया, लेकिन बहन जी कहीं लड़ती, कहीं झगड़ती, कहीं हमारे लिए खड़ी होती या कहीं आवाज़ उठाती दिखाई नहीं दी, तो हमने अब ये अपनी हिम्मत हारते हुए बसपा को वोट देना बंद किया है। बीएसपी 2012 के बाद से 2024 तक लगातार चुनाव हारती आ रही है। क्या बहन जी को पता नहीं था? बहन जी ने 12 का चुनाव हारा, 14 का हारा, 17 का हारा, 19 का हारा, 24 का हारा। इसके अलावा 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार वगैरह, वहाँ भी बुरी तरह चुनाव हारी थी। क्या बहन जी को ये सब चीज़ें पता नहीं चल रही थी? आखिर वो अंधेरे में कैसे बैठे रही 12 साल तक? देखिए, आपने अभी कहा 2012 से लेकर के अब तक के कम से कम 5 से 6 चुनाव हार चुके हैं। 10-12 चुनाव बैठे। हाँ, ये सारे जो चुनाव हारे गए हैं, ये किसी की ताकत नहीं थी जो हरा देता। इसकी हार की जिम्मेदार अगर कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी कहीं डूब रही है, गिर रही है, या उसमें बार बार कमियां हो रही हैं और कमियों की समीक्षा नहीं हो रही है, तो वो कमी दोबारा होगी। छोटी क्लास में आपका बच्चा अगर फेल हो जाता है तो आप उसको बैठ के समझाते हैं, या वो भी बैठ के समझता है कि भाई मेरा बच्चा क्यों फेल हुआ, कहाँ कमजोरी है, कौन से सब्जेक्ट में ये कमजोर है। मैथ में कमजोर है तो उसकी ट्यूशन लगा देते हैं, इंग्लिश में कमजोर है तो उसको खुद भी थोड़ा बहुत टाइम देना शुरू कर देते हैं, यानी समीक्षा, स्कूल तक बदल देते हैं। तो समीक्षा करते हैं, फेल होने पर समीक्षा की जाती है। लेकिन बसपा के अंदर
हारने के बाद कभी कोई समीक्षा नहीं की जाती, और समीक्षा की जाती है तो उसका कभी भी आगे का होमवर्क नहीं होता कि भाई अगली रणनीति क्या बनेगी। कार्यकर्ताओं को ये नहीं एहसास कराया जाता कि आपकी जिम्मेदारी ये है, ये काम करके लाओ, अगर नहीं लाओगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। कार्यकर्ताओं को खुद काम नहीं दिया जाता। यहाँ तो उल्टा है, जो कार्यकर्ता ईमानदारी से बसपा के लिए काम करेगा, कहीं बोल देगा, गलत आदमी का विरोध कर देगा तो उसे पार्टी से निकाल के बाहर कर देंगे, भगा देंगे उसको। तो ये जो चीजें हैं, ये एक पार्टी, एक छोटे से, देखिए कोई भी छोटा सा घर हो, परिवार हो, संगठन हो या पार्टी हो, जिस पार्टी में या जिस घर में गलतियां बार बार दोहराई जाएंगी, उनकी समीक्षा नहीं होगी, उनमें सुधार नहीं होगा, तो वो डूबना तय है। और इसके ऊपर से जब एक नेता के इस कदर पार्टी से सच्चे कार्यकर्ता खत्म होने लगे और अंधभक्तों की भरमार होने लगे, तो अंधभक्त क्या, हर गलत और हर सही का फैसले का वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके जो स्वागत करते हैं, उससे नेता को लगता ही नहीं कि ये गलती हुई है, तो सही ही लग रहा है उसे। हमारे देश में दो बड़े महागठबंधन है, एनडीए और इंडिया। एनडीए ने करीब 42 पार्टियों को साथ लेकर चुनाव लड़ा। गाय बचाने को, गंगा पर, गोबर बचाने को, मंदिर पर, सब पर उन्होंने वोट मांगे। दूसरी तरफ जो है इंडिया गठबंधन बना, करीब 2.5 दर्जन पार्टियां उसमें शामिल रही, सबको साथ लेकर चुनाव लड़े। लेकिन बहन जी 2012 से चुनाव हार रही हैं, उसके बावजूद वो अकेले चुनाव लड़ने उतर जाती हैं। आखिर उनके पास में ऐसी कौन सी जड़ी बूटी थी, कौन सा अलादीन का चिराग था जो अकेले पीएम बन जाएंगी बहन जी? ऐसा लोग भी कह रहे थे, बसपा के जो अंधभक्त कहे जाते हैं कि बहन जी को पीएम बनाएंगे। सीएम वो बन नहीं पाए थे, 2022 में 1 सीट रह गई थी। आखिर इनको किसने गुमराह कर रखा था? कैसे अकेले चुनाव जीत जाती बहन जी? ये वही अंधभक्त हैं जो कहते हैं कि बसपा को पीएम बनाएंगे, जो कभी जमीनी हकीकत से रूबरू नहीं होते, जो कभी जमीन पर नहीं उतरते, वोटर के पास नहीं उतरते। ये वो गधे हैं जिन्हें कभी भी ये एहसास ही नहीं होता गधे के सिर पर सींग आएंगे ही नहीं। आज ये जो स्थिति बनी है ना बसपा की, इस बसपा के पीछे अंधभक्तों की भी एक बहुत बड़ी साजिश है। और ये जो गधे टाइप के लोग हैं, मैं ये ऐसे शब्द यूज़ कर रही हूँ, करने नहीं चाहिए, लेकिन सच्चाई यही है कि ये लोग ये नहीं जानते कि पीएम बनने के लिए कितनी एमपी की सीटें चाहिए और मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी विधानसभा की नेता को कुछ भी बोल सकते हैं। नेता को पसंद करते हैं ना, काम भी तो करें, नेता को पसंद करते हैं, मैं मानती हूँ। मैं कोई भी संगठन चला रही हूँ, मेरे कार्यकर्ता कहते हैं मैं तुम्हें पीएम बनाऊंगा, लेकिन जमीन पर जो रोड मैप है पीएम बनने का, उस पर काम ही नहीं करेंगे तो मैं क्या पहचानूंगी? नहीं। और 2012 से लेकिन इनको पीएम बना रहे हैं ये लोग अंधभक्त, लेकिन एक भी बार बीच में बहन जी समीक्षा नहीं करती कि मुझे पीएम क्यों बना रहे हैं। मुझे पीएम बनना तो उसका रोड मैप क्या, मैं कैसे जाऊंगी पीएम की कुर्सी तक? तो मैं यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये कह रही हूँ, इस देश के अंदर एनडीए है, वो चाहे इंडिया गठबंधन हो, दोनों ही गठबंधन के सामने बहन जी आज भी अकेली भारी पड़ सकती हैं अगर बहन जी अपनी रणनीतियों को जमीनी अमली जामा पहनाना शुरू कर दें, अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान देना शुरू कर दें। न एनडीए के पास इतने समर्पित कार्यकर्ता हैं, न इंडिया के पास इतने समर्पित कार्यकर्ता हैं या वोटर, न इतने कट्टर वोटर हैं जो बसपा के पास हैं। लेकिन बहन जी पर इस बार जो है आरोप लग गए कि बीजेपी की बी टीम है, जबकि बहन जी ने कभी समर्थन तो दिया नहीं भाजपा को। ऐसा नहीं है। बहन जी को आरोप जो लग रहे हैं, इसमें इनडायरेक्टली रूप से कहीं ना कहीं, भले वो अपने आप को अकेला स्टैंड करना चाह रही है, लेकिन अकेले स्टैंड करने में भी बीजेपी का फायदा हुआ है। ये बहन जी की अपनी सोच होगी कि वो किस कदर इस तरह हार को स्वीकार करने को तैयार है, लेकिन साथ में आने को तैयार नहीं है। तो ये तो बहन जी भी जानती हैं, बहन जी राजनीतिक रही हैं, बहन जी ने सत्ता चलाई है यूपी की। अच्छा, बड़ा सवाल यह है कि निर्देश जी, ये जो आज बहन जी की गत हुई है और पार्टी की जो गत हुई है, क्या क्या मुख्य कारण हो सकते हैं, शॉर्ट में बताना? देखिए, पहला कारण है कि वोटर के साथ कांटेक्ट नहीं रखना। दूसरा कारण है कि आईटी सेल तैयार नहीं करना। वो यहाँ आप ही देखिए, आज छुट भैया नेता भी कोई होता तो वो भी अपने एक आईटी सेल तैयार करता, चाहे 2 लोग बिठाए 4 लोग बिठाए। तीसरा बड़ा कारण है कि जो ओबीसी एससी अलग अलग जातियों के जो नेता तैयार माने और कांसीराम साहब ने करे थे, उन सारे नेताओं को निकाल देना, लेकिन उनकी जगह जो खाली हुई उस खाली जगह को नए नेताओं से ना भरना। और 5वां कारण है कि बहन जी के द्वारा इस देश के अंदर राजनीति को सक्सेस समझने का कारण केवल एक ही है कि ट्वीट कर देना, और ट्वीट से ही मात्र हमारे समाज को सारा मैसेज पहुंच जाना। हमारे समाज का, मैं मानती हूँ इस देश का केवल 1 या 2% नागरिक ऐसा जो ट्विटर पे, बाकी तो आम जनता नीचे है, उसको तो पता ही नहीं ट्विटर पे क्या चल रहा है। तो बहन जी का एक तरह से ट्विटर तक ही सीमित रहना, बंगले तक सीमित रहना, समाज तक न जाना। आप समाज तक नहीं पहुंच सकते तो समाज को तो अपने पास बुला सकती हैं, जनता दरबार लगा सकती हैं। और बहन जी का सबसे बड़ा कारण, जो छठा कारण है, जो ग्राउंड के समर्पित कार्यकर्ता हैं उनका सम्मान ना करना, उनकी पहचान ना करना, उनकी ऊर्जा का सही इस्तेमाल ना करना। उसके बाद में छठा कारण ये है कि बहन जी इस देश के अंदर जिस तरह से दलितों की राजनीति के मुद्दों को लेकर चली थी, उन मुद्दों को छोड़ देना। इसके बाद एक बड़ा कारण ये है कि बहन जी किसी भी कार्यकर्ता को पहले टिकट दे देती हैं, और वो कार्यकर्ता पूरी शिद्दत के साथ जब लग जाता है
तो जमीनी कार्यकर्ताओं का एंड टाइम पे टिकट काट देना, जैसे अभी निराला जी का काटा गया था। तो ये जो टिकट का लगातार बीच बीच में बार बार का कटना, लोगों को टिकट देना, उसके बाद तीसरा चौथा, इस तरह से चलता है। इससे बहन जी पे आरोप लगने लगे पैसे के। और एक बड़ा कारण ये है कि बहन जी डायरेक्ट अपने लोगों से मिलने का कोई प्लान बनाए, ऐसी खुफिया अपनी टीम बनाए जो नेताओं की रिपोर्टिंग किया करे कि ये नेता कैसा है, इसने कितना काम किया है। हैं तो बहन जी एक तो पीड़ित, जब देश में कोई पीड़ित होता है, कोई पिटता है, कोई मरता छिटता, कोई बहन के बेटी के साथ रेप होता है, तो बहन जी अपने कार्यकर्ताओं को वहाँ जोर शोर के साथ विरोध करने नहीं भेजती हैं। बहन जी खुद भी ना जाती हैं, ना मिलती हैं, ना गले लगाती हैं। तो ये सब चीज़ों से वोटर के अंदर निराशा आई है। वोटर कहीं ना कहीं उनसे अकेला, हाँ, डिस्कनेक्ट हुआ। वोटर में निराशा आई, वोटर बहन जी के, और उस निराशा को अन्य पार्टियों ने लपकने की कोशिश करी। तो वो जो चीज़ें हैं वो बहन जी को समझनी चाहिए, पार्टी को समझनी चाहिए। मैं बहन जी का सम्मान करती हूँ, लेकिन बहन जी जिन नीतियों को लेकर चल रही है उनसे पार्टी बर्बाद हो रही है, और वो पार्टी बर्बाद होते हुए देखकर हम जैसों को बहुत दुख होता है। हाथी तो वैसे ही रहेगा जैसे था, नीतियां तैयार हो जाएं तो हाथी फिर से उठ के खड़ा हो जाएगा। चुनाव चिन्ह रहेगा क्या बीएसपी के पास? राष्ट्रीय पार्टी रहेगी? अब अगर बहन जी ऐसे ही अकेली अकेली लड़ती रही, राजनीतिक एजेंडे स्वस्थ नहीं बनाए गए, तो बहन जी का चुनाव चिन्ह भी छिन सकता है, और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तो छिन जाएगा, तो चिन्ह भी छिन कुछ जाएगा। लोग ये भी कह रहे हैं कि मनुवादी पार्टियों ने मिल करके दलितों की सबसे बड़ी पार्टी, दलितों की सबसे बड़ी नेता मायावती और बीएसपी को जो है खत्म कर दिया है। वो अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। मनुवादी पार्टियां, बीएसपी खत्म होने के कगार पर है। बहन जी जो है नहीं उठा पाएंगी पार्टी को। दलितों का वोटर कहाँ जाएगा? दलित वोटर कहाँ जाएगा? अनाथ हो गया है क्या राजनीति में? ऐसा नहीं है, विकल्प तैयार होगा। जब भी कोई चीज़ शून्य पर जाती है, कोई बीज जब कोई पेड़ खत्म होता है तो अपने बहुत सारे बीजों को अंकुरित करके छोड़ता है, उन बहुत सारे बीजों को तैयार करके जाता है। तो ऐसा नहीं है, बसपा अगर जीर्ण होगी या बसपा खत्म होगी तो समाज जरूर कोई ना कोई विकल्प तैयार करेगा। और समाज आज का वो समाज नहीं है, मान्यवर कांशीराम साहब ने गाँव जाके जैसे जय भीम का मिशन सिखाया था। आज जय भीम के जो बीज हैं वो बसपा के माध्यम से बहुत सारे देश के अंदर तैयार हो चुके हैं, बस उनका पेड़ बनना बाकी है। और उनकी छाया का सही इस्तेमाल करने वाला जब समाज में तैयार हो जाएगा, उन सबको इकट्ठा करने वाला कोई ऐसा समर्पित आ जाएगा, तो जो ये समाज जागरूक है, समाज जागरूक हो रहा है, लेकिन उस जागरूकता को सही रास्ते पर, सही ट्रैक पर चलाने वाला अभी कोई आगे आएगा। लेकिन अब तो स्वार्थी लोग हैं राजनीति में। कहाँ, क्या वो कांशीराम पैदा होगा, मायावती पैदा होंगी फिर से? हमेशा रहे साहब, हमेशा रहे। कब नहीं रहे स्वार्थी लोग? मान्यवर कांशीराम साहब के समय पर रहे, बाबा साहब के समय पर रहे, कब नहीं रहे? स्वार्थी लोग हमेशा रहे, आज भी हैं। लेकिन फिर भी इसमें से ऊर्जा निकलेगी, फिर भी इसमें से उम्मीद निकलेगी। ऐसा नहीं है हम ना उम्मीद लोग नहीं है, हम बहुत उम्मीद वाले लोग हैं और मध्यम मार्गी लोग हैं, हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। तो हमारे रास्ते अगर एक जगह बंद होंगे तो 10 जगह खुलने की संभावनाएं बनेगी।